श्री पिनाकी के पिनाक को दो खंडों में विभाजित करने वाला कोई और नहीं, आपका ही एक दास है। हे नाथ, शिव धनुष तोड़ने वाली कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आपका ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की यह कार्य वही कर सकता। नाथो शंभु धनु भजनिवारा, कोई है क्यों एक दास तुम्हारा। रहस्यमयी शैली का प्रयोग कर रहे हो। तुमने कहा नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, कोई क्यों दास तुम्हारा। हमारे समक्ष ये कहने आए हो कि धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपके चरणों का दास होगा। ये कोई एक कौन है, उसी को एक को तो हमें जानना है। नर शास्त्र सुनो पुरारी को एक होए धर्म व्रतधारी, वह कोई एक कौन है। धर्मशील कोटि का वह कोई विषय विमुख विराग कोई, वह कोई एक कौन है। तुमने कहा वो कोई एक दास है, और जब मैंने दास शब्द पर विचार किया तो दास शब्द बहुत सुंदर शब्द है। वैसे भी दास मन से, वाणी से, कर्म से अपने स्वामी के प्रति समर्पित रहता है। इसलिए धनुष तोड़ने वाला दास क्या, वो तो सेवक भी कहलाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि व्यास जी सेवक को यहाँ पर भगवान शंकर के धनुष खंडन करता ने मेरी सेवकाई नहीं बल्कि शत्रुता की स्थापना की है। अस्तु सुनो गुलाम, भगवान शंकर बिना मृत्युंजय के परम पुनीत आयुधों का जिस किसी ने भी खंडन किया है वो धनुष खंडन करता मेरा सहस्त्रबाहु अर्जुन के समान शत्रु है। उसके लिए मेरा निर्देश भी है। क्या निर्देश है? किए जाएंगे, ये मेरा उद्घोष है। सोने मोदी बचाने लखनी मुस्काने भूले परत हरही आत्मा
प्रांगण में उपस्थित समस्त नेपालों, समस्त महिलाओं, सुना सभी लोगों ने सुना सभी लोगों ने श्री परशुराम जी की घोषणा को धनुष तोड़ने वाले के विरोध में श्री परशुराम जी की घोषणा हो गई, जही शिवधन तोरा सहस बाहु सब सो रिप मोरा। सो लगाओ बिहारी समाजा नत मारे जई है सब राजा, सभी राजा मारे जाएंगे, लेकिन कब? जब धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी को नहीं मिलेगा तब जनक जी के राज्य को उलट दिया जाएगा। उलटो वही जहां तो राजू, जनक जी के राज्य को उलट दिया जाएगा, लेकिन कब? जब परशुराम जी को धनुष तोड़ने वाला नहीं मिलेगा तब। मैंने विचार किया कि परशुराम जी की मूल समस्या है धनुष तोड़ने वाले की खोज। अगर धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी को मिल जाए तो सही राजा नहीं मारे जाएंगे, जनक जी के राज्य को उल्टा नहीं जाएगा। लेकिन यह सब तभी संभव है जब धनुष तोड़ने वाला परशुराम जी को मिल जाए। बड़ी समस्या है। मैंने विचार किया कि परशुराम जी को धनुष तोड़ने वाला अभी तक मिला क्यों नहीं? तो उसका सीधा कारण है, समाज में लाखों की भीड़ हो, लाखों की, और उन लाखों की भीड़ में हमें जिसकी खोज हो, हम जिसको खोजना चाहते हो, दृष्टि हमारी उसी पर होनी चाहिए। लेकिन परशुराम जी ने समाज में सबको देखा और जिसको देखना चाहिए उसको नहीं देखा। परशुराम जी क्या देख रहे हैं? सुनत वचन फिर अनंत निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। परशुराम जी की दृष्टि है धनुष पर, और धनुष कैसा है? तो धनुष है खंड, देखे चाप खंड, धनुष है खंड। जानना चाहते हैं धनुष तोड़ने वाले को, तो परशुराम जी की जानकारी के लिए मैं यह बता दूं कि जिसने धनुष तोड़ा है, धनुष तोड़ने वाला खंड नहीं है। धनुष तोड़ने वाला क्या है? तो प्रमाण मिलता है ज्ञान अखंड एक सीता वर। जो सीता का वर है, जो सीता का पति है, और संयोग की बात यह है कि जो सीता का पति है वही धनुष तोड़ने वाला है। क्या मेरा? जो सीता का पति है वही धनुष तोड़ने वाला है, और सीता का पति अखंड है। तात्पर्य यह है कि धनुष तोड़ने वाला अखंड है, परशुराम जी की दृष्टि खंड पर है। तो मेरा विचार ये, हमारी जानकारी में जहां तक हमने जाना है कि जब तक दृष्टि खंड पर रहेगी, ध्यान देना, बड़े सुधीर श्रोता बैठे हैं, क्योंकि समय कम है तो संवाद अच्छा हो, कम समय में हो। जब तक दृष्टि खंड पर रहेगी तब तक हमें अखंड की प्राप्ति होने वाली नहीं है। जैसे इसको बड़ा और सरल करते, कोई व्यक्ति ये चाहे कि संसार में रहने वाले व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाए। किसकी? भगवान की। ये संसार क्या है? ये संसार खंड है, भगवान अखंड है। तो ये सांसारिक प्राणी यदि चाहे कि हमें उस अखंड परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, तो जब तक इस खंड संसार से अपनी दृष्टि को यह जीव नहीं हटाएगा, तब तक उस अखंड परमात्मा की प्राप्ति होने वाली नहीं है। महात्मा बड़ा क्रोध है, और क्रोध अकारण या सकारण कारण है। धनुष टूट गया है, धनुष टूट गया, टूट जाने तो आपका है टूटे जा रहे, धनुष टूटा है। अरे धनुष टूट गया, टूटने दो महाराज, कोई आपत्ति नहीं धनुष के टूटने पर। क्यों? आज एक टूटा है, आवश्यकता पड़ेगी दूसरा आएगा, क्योंकि धनुष है वस्तु। और कहीं धनुष के चक्कर में यदि परशुराम जी टूट गए तो बड़ी समस्या होगी, है ना?
बड़ी गंभीर समस्या है। इसलिए महाराज हम ये चाहते हैं। अच्छा, मैंने विचार किया कि धनुष के टूटने पर ही परशुराम जी को क्रोध क्यों है? इसी धनुष के टूटने पर परशुराम जी को क्रोध क्यों है? तो मैंने जाना, एक नई बात बता रहा हूं आप लोगों को। कभी किसी की मृत्यु हमें कष्ट नहीं देती है, ध्यान देना। किसी का मरना हमें दुख नहीं देता है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे तो फिर हम रोते क्यों हैं, हमें दुख क्यों मिलता है? तो हमें किसी के मरने से दुख नहीं होता है, मरने वाले व्यक्ति के प्रति जो हमारा लगाव होता है, ये लगाव ही दुख का कारण है। अगर किसी की मृत्यु हमें कष्ट दे तो ध्यान देना, संसार में नित्य प्रति न जाने कितने लोग मरते हैं, किसी के मरने का कष्ट हमको नहीं होता है। तो मैं समझ गया कि जब बहुत धनुही तोड़ी इंद्रिकाई, जब हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी तो कबहू न अस माने ऐसा, ऋष माने क्रोध, कभी आपके द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया, चूंकि उन धनुइयों के प्रति आपका कोई लगाव, इसलिए कष्ट नहीं हुआ। आज जब एक धनुष टूटा है तो इस धनुष के टूटने पर आपको अपार क्रोध है। जब बहुत तोड़े तो आपके दर्शन नहीं हुए महात्मन। आज एक टूटा है तो दर्शन को दर्शन, साथ में इतना भीषण प्रदर्शन, भीषण प्रदर्शन। तो जानना चाहता हूं, यही धन पर ममता, इस धनुष के प्रति आपको ममता है? और यदि है तो कई हेतु, उसका हेतु क्या है मैं जानना चाहता हूं। अपनी वाणी को ही अल्प विराम बता। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि परशुराम जी की जो दृष्टि है वो खंड पर है और धनुष तोड़ने वाला अखंड है। तो जब तक परशुराम जी की दृष्टि खंड पर रहेगी तब तक वो अखंड धनुष तोड़ने वाला कैसे मिलेगा? अब इस पर विचार करिए। धनुष को खंड किया किसने? धनुष को खंडित किया किसने? तोड़ने वाले ने। पहले धनुष भी अखंड था, तो अखंड को खंडित करने वाला अखंड कैसे हो सकता है? क्योंकि जो अखंड होता है वो खंड नहीं करता, वो तो जोड़ता है। जो अखंड है वो स्वयं में अखंड है, और जो उससे निष्पन्न होता है, जितने भी कर्म वो करता है, तो उन कर्मों का स्वरूप भी खंड स्वरूप में नहीं है, अखंड स्वरूप में है। तो आचार्यों ने कहा कि अखंड कैसे है? तो कहा बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पानी बत्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, गाही ध्यान बिनु बास असेखा। तो नीचे की पंक्ति में निर्णय हुआ, अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जास जाय नहीं बढ़नी। तुमने कहा कि खंड पर दृष्टि है और खंड को जानना चाहते हो, तो उदाहरण में भी तुमने थोड़ी चूक की। तुमने कहा कि परमात्मा अखंड है और संसार खंड है, और जब कोई परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है तो संसार जो कि खंड है उससे दृष्टि को हटाना पड़ता है और अखंड में लगाना पड़ता है। हम कह रहे दृष्टि ना हटाओ खंड से, फिर भी अखंड की प्राप्ति हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये खंड संसार भी उस अखंड परमात्मा के शरीर में ही विद्यमान है, ये कहीं अलग थोड़ी है। तो उसी में जैसे संसार में परमात्मा है, वैसे ही परमात्मा में संसार है, दोनों एक दूसरे में हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो प्रेम के प्रकट हो ही मैं जाना। अब यहाँ पर एक छोटा सा तर्क हम तुमसे कर सकते हैं, छोटा सा विचारधारा है, और तुमने ये कह दिया पहले कि सुधी लोग बैठे हैं, तो जब सुधी लोग बैठे हैं तो यहाँ पर एक तर्क है। तर्क ये है, जैसे तुम कह रहे हो कि संसार खंड है, और हम इस पर एक ये तर्क दे तुम्हें कि जब संसार के कण कण में परमात्मा व्याप्त है
विचार करना, संसार के कण कण में जब ईश्वर व्याप्त है तो फिर ये संसार खंड कैसे? एक रूप तो ये हो गया, और दूसरा रूप ये है कि ये समस्त विश्व परमात्मा में व्याप्त है। दो बातें हो गई, संसार परमात्मा में है और परमात्मा संसार में है। तो जब संसार परमात्मा में है और परमात्मा संसार में है, तो फिर संसार को खंड कैसे कह सकते हो? विचारनीय बात है, चिंतन करने योग्य है। चिंतन हो कुछ न कुछ निर्णय मिलेगा। लक्ष्मण ने एक व्यंग्य दिया, हालांकि हमारे चरित्र में व्यंग्य नहीं है, तुम व्यंग्य कर सकते हो, क्योंकि बालक हो तो हम महात्मा हैं, तो हमारे मुंह से व्यंग्य शोभा थोड़ी देता। तुमने कहा कि धनुष टूट गया, परशुराम जी क्यों टूटे जा रहे हैं? धनुष तो टूट गया, लेकिन परशुराम जी क्यों टूटे जा रहे हैं? बउआ, परशुराम टूटे नहीं जा रहे हैं, परशुराम तोड़ रहे हैं। परशुराम के क्रोध से लोग टूट रहे हैं। राजा जनक भी टूट रहा है। अतृष बोले वचन कठोरा, कहूं जब जनक धनुष के तोड़ा। वेग दिखाओ नूर नत राजू, उल्टो में ही जालग तुम राजू। तो अति डर उतर बेत नृप नाही, अति डर। यहाँ का एक एक बैठा हुआ व्यक्ति हमसे भयभीत है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचे सकल त्रास उर भारी। और तुम हमसे कह रहे हो कि परशुराम जी क्यों टूटे जा रहे हैं? तो हम टूट नहीं रहे हैं, हमारा क्रोध यहां पर व्यापक हो चुका है। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सीता भी भयभीत है, तो हम टूटने वाले कहां? उस दृष्टि से हमें भी देखो तो कुछ देख करके पाओगे। अब तुमने कहा कि वो लगाव होता है, कोई नष्ट हो गया तो किसी के नष्ट हो जाने पर हमें दुख नहीं होता है, जो हमारा उससे लगाव है। हाँ, बात ठीक है, लगाव के कारण होता है, तो लगाव भी तो अच्छा होता है, बुरा थोड़ी होता है। क्या कहना चाहते हो? कि लगाव अच्छा नहीं? लगाव भी अच्छा होता है और लगाव करना चाहिए, जिससे हमें विद्या मिले उसके प्रति लगाव करो, प्रेम करो, ममता करो, श्रद्धा करो। जिससे भगवान मिले ममता करो, लगाव खूब रखो। जिससे भक्ति मिले खूब लगाव करो, जिससे विद्या मिले खूब लगाव करो, जिससे धर्म की प्राप्ति हो खूब लगाव करो। लेकिन विषयोन्मुख लगाव ये अच्छा नहीं है। वासना और उपासना, जिससे भक्ति और समर्पण शुद्ध हो रहा हो, वो लगाव भी अच्छा है। और जिससे संसार का विषय सिद्ध हो रहा हो, अनुचित त्याग देना चाहिए। तो इस धनुष से हमें विद्या की प्राप्ति हुई है, ज्ञान मिला है। भगवान शंकर ने धनुर्विद्या का ज्ञान इसी धनुष के माध्यम से दिया था। तो इसके प्रति हमारा लगाव है लगाव, लेकिन वो लगाव श्रद्धा के रूप में है, ममता के रूप में नहीं है। प्रश्न तुम्हारा ममता का है, लेकिन हमारा लगाव ममता के रूप में नहीं, श्रद्धा के रूप में है। क्योंकि ममता से ज्ञान नहीं मिलता, श्रद्धा से ज्ञान मिलता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान मनुष्य है वो ज्ञान को प्राप्त करता है। इसलिए रेन बालक कालवश बोलत तो हिम स्वभार, और धनु ही संत दुरारी धनु विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आप विराम लेने से मैं प्रारंभ हो रहा हूं। आपने कहा कि लक्ष्मण मुझे इस धनुष के प्रति श्रद्धा है। ध्यान जरा, मुझे इस धनुष के प्रति श्रद्धा है, ममता नहीं है। क्योंकि हमें इस धनुष के माध्यम से ज्ञान मिला है। क्या मिला है भैया? कुछ न कुछ मिला है। और नियम यह कहता है, जाते कछ निज स्वार्थ होई निज, जिससे हमें कुछ अपना स्वार्थ सिद्ध होता है। तो जाते कछ निज स्वार्थ होई, तो नियम कहता है तापर ममता कर सब। भैया कोई झूठा कोई नहीं छूटा, ठीक है ना? पहली बात का उत्तर। दूसरी बात, आप कहते हो कि लक्ष्मण जब वो परमात्मा अखंड है और परमात्मा की जितनी भी करनी है तो
कहा अस सब भांति अलौकिक, सारी करनी जो है वो अलौकिक है, करनी परमात्मा की दिव्य है, तो फिर ये संसार खंड कैसे हो गया? महाराज संसार खंड ऐसे हो गया कि परमात्मा संसार को बनाता है, लेकिन उस बनाने में परमात्मा का हाथ तो है ही, लेकिन परमात्मा ने स्वयं कहा ये संसार कैसे बना है? तो कहा मम माया संभव संसार, मेरी माया से ये संसार संभव है, और संसार का प्रत्येक जीव माया से ग्रसित है। व्यापी रहे संसार मोह माया कटक प्रचंड, भगवान की जो प्रचंड माया है, अति प्रचंड रघुपति की माया, जो भगवान की बड़ी प्रचंड माया है, वो माया सारे संसार में व्याप्त है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे संसार अगर खंड नहीं है, भाई मैंने कहा संसार खंड है, परमात्मा अखंड है, आप कहते हो कि संसार खंड नहीं हो सकता है। अगर संसार खंड नहीं है, ध्यान देना जरा, तो जैसे परमात्मा ने बनाया इसलिए खंड नहीं है, ऐसे परमात्मा तो प्रत्येक जीव को बनाता है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, भगवान कहते मैंने सबको उत्पन्न किया है। तो जब भगवान ने सबको उत्पन्न किया है, तो ये जीव सांसारिक कैसे हो गया? आप कहते हो कि संसार को बनाने वाला परमात्मा, इसलिए परमात्मा जो संसार है ये खंड नहीं है, तो बनाया केवल संसार को नहीं, संसार में रहने वाले प्रत्येक जीव को परमात्मा ने बनाया है। तो जब प्रत्येक जीव को परमात्मा ने बनाया है, तो फिर ये जीव कैसे खंड हो गया? पहली बात बोलना चाहते हो, अभी नहीं, रुक जाओ, पूरा दे ये समझ देंगे पूरा। हम ऐसे भी कम समय लेते, ज्यादा नहीं लेते, कम समय में ही बोलते हैं, तो पूरा समय देंगे आपको, सावधानी बरतो, है ना? आइए जरा, आपने कहा कि लक्ष्मण संसार के प्रत्येक कण में परमात्मा विद्यमान है। जैसे परमात्मा में संसार है, ऐसे ही संसार में परमात्मा है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, इसमें थोड़ा विचार करने की आवश्यकता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना तो है, लेकिन परमात्मा कण कण में विद्यमान है। लेकिन जैसे दूध के प्रत्येक कण में घी विद्यमान है, ध्यान देना, दूध के, ये दूध से ही घी निकलता है, दूध के प्रत्येक कण कण में घी विद्यमान है, लेकिन दीपक जलाने के लिए घी की ही आवश्यकता पड़ती है, दूध से काम नहीं चलने वाला है। ध्यान देना, अगर दीपक जलाना हो तो दीपक दूध से नहीं जलेगा। इनके जैसा अगर कोई हो तो कहिए भैया दूध के प्रत्येक कण कण में घी है, तो घी की क्या आवश्यकता, दूध से दीपक जला, है ना? इनके जैसा अगर हो, ढूंढने की आवश्यकता है। यद्यपि संसार के प्रत्येक कण कण में परमात्मा है, लेकिन फिर भी उसको ढूंढने की आवश्यकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं ये दृष्टि उचित है आपकी, आपको यहां नहीं देखना चाहिए। आप कहते हो परमात्मा से जुड़ा है, महाराज अगर परमात्मा से जुड़ा है, अब एक तर्क मेरा भी है, एक तर्क आपने दिया, एक छोटा सा तर्क मेरा भी है। मेरा तर्क ये है, आप कहते हो संसार में परमात्मा है, तो संसार खंड कैसे हो गया? तो प्रत्येक जीव में परमात्मा है। ध्यान देना, ऐसा कोई जीव नहीं जिसके अंदर परमात्मा ना हो। तो जब प्रत्येक जीव में परमात्मा है, तो फिर ये जीव अधम कैसे हो गया? क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम। इसका उत्तर ले लें, हम रुक गए, यही रुक के उत्तर ले। यही ना, ये बताओ कि इस अर्धाली में जो तुमने अर्धाली पढ़ी है, और देखो एक बात तुम्हें बताएं, जब ये महात्मा सामने खड़ा हो तो बहुत सोच समझ के बोलो। अभी तक हम कैसे बोल रहे हैं? नहीं, तुम सोच के नहीं बोल रहे हो। हाँ। इसलिए नहीं बोल रहे हो क्योंकि बात जीव की कर रहे हो और प्रमाण शरीर का दे रहे हो। ये कहते हो कि ये जीव खंड कैसे है, और चौपाई क्या पढ़ी तुमने? छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित अति अधम शरीरा। इसका उत्तर ले लो। ये जीव क्या इससे अलग है? एक बात बताएं तुम्हें, तरते जीव भयो संसारी। हमें भी सुनो, हम सुन रहे हैं, सुनो कैसे हम सुन रहे हैं। तुमने कहा उत्तर ले लो। हमारा एक स्वभाव है कि हम कभी राजकुमारों से प्रश्न नहीं करते। तुम्हें कितना मन उतना करो,
हम तुम्हारे सारे प्रश्नों का हमारा उत्तर स्वभाव नहीं, तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर हम देंगे, लेकिन हम तुमसे एक भी प्रश्न नहीं करेंगे। ये मत बताओ, इसलिए ये कह के लोगों को बताना क्या चाहिए? लोगों को थोड़ी तुम्हें बता रहे हैं। जैसे तुमने अब देखो एक शोध क्रियम कर रहे हैं, इसको सहो। तुमने कहा कि जीव खंड है, ये भी तुम्हारी बात थोड़ी थोड़ी झूठी है, थोड़ी नहीं पूरी। जीव खंड है ही नहीं, जीव भी अखंड है। और प्रमाण दे रहे ईश्वर अंश, जीव अविनाशी। अविनाशी माने खंड की अखंड, अविनाशी। जो विनाशी है वो खंड है, लेकिन जीव तो कहा नैनम छिंदन्त शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। तो पहली गेंद तो हमारी ये ले लो, अब दूसरी गेंद लो, हम जो दे रहे हैं तुम्हें। तुमने कहा कि परशुराम जी कह रहे हैं कि ये संसार खंड कैसे। तो कोई हमारा तर्क था कि जब परमात्मा संसार के कण-कण में व्याप्त है, तो फिर ये संसार खंड कैसे हुआ, इस पर थोड़ा चिंतन करना था तुम्हें। तो तुमने दूध घी ले आए तुम बीच में। दूध घी अलग विषय, संसार और परमात्मा अलग विषय। मैंने कहा कि संसार के कण-कण में परमात्मा है, और फिर संसार खंड कैसे हुआ। जब अखंड की ही सत्ता सर्वत्र है, तो फिर ये संसार खंड कैसे। ये हमारा बिंदु था, ये मैंने तर्क किया था तुम्हें कि जब कण-कण में परमात्मा है, प्राप्ति की बात नहीं है, खंड और अखंड की बात है। दूध में तो घी होता ही है। हमने ये थोड़ी कहा कि दीपक दूध से जलता है। क्या तुमने कितना हमको दया दीपा समझ लिया कि दूध से दीपक जलाने लगे। हम थोड़े मेरे स्वयं बनियाम कह रहे हो, बोलने ऐसे हमने कहा ही नहीं। ये तो तुम अपने मन से कह रहे हो बना करके कि परशुराम जी दूध आओ और कुशल आशीर्वाद। हाँ, बढ़िया आशीर्वाद मांगो। तो तुम थोड़ी बांट पाओगे, तुम ठाकुर, तुम और कितना आशीर्वाद बांटते हैं तो हम बांट रहे हैं। अब भले हमारे बहाने तुम्हारे भी छूने तो बात अलग है, लेकिन आशीर्वाद बांटने का अधिकार भी हमें ही है। और बेटा तुमको भी दिया है, लेकिन तुम बिगड़ गए। आशीर्वाद देने के बाद भी बिगड़ गए। तो ये विचार करो, अखंड और अखंड। तो अखंड परमात्मा इस संसार के कण-कण में है, तो फिर संसार खंड कैसे। एक बात। दूसरी बात, संसार भी परमात्मा से उत्पन्न है। ध्यान देना, संसार भी परमात्मा से उत्पन्न है, और जो परमात्मा से उत्पन्न होता है वो भी पूर्ण ही होगा। इसका भी एक प्रमाण ले लें तो वेद भगवान कहते हैं ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण है यह, पूर्ण है वह। यह माने परब्रह्म, वह माने कार्य ब्रह्म यानी संसार। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्ण से पूर्ण ही प्राप्त होता है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय, पूर्ण से यदि पूर्ण को निकाल दें तो भी खंड नहीं बचता। क्या बचता है? पूर्णमेवावशिष्यते। तात्पर्य पूर्णं एव अवशिष्यते। पूर्णं एव माने ही, अवशिष्यते माने शेष बचता। में परमात्मा विद्यमान है, फिर ये संसार खंड कैसे हो गया? परमात्मा से ही संसार है। चलो हमारी बात न मानो, आइए मैं प्रमाण दे रहा हूँ और वहाँ आप भी पहुँचेंगे। जहाँ मैं प्रमाण पढ़ रहा हूँ वहाँ आप पहुँचेंगे, चूंकि आप उस क्षेत्र के जानकार हैं। तो आइए, एक प्रमाण है। गोकर्ण महाराज अपने पिताजी को समझा रहे हैं और कह रहे हैं क्या? बोले पिताजी, देहे स्थिमान सरुधिरे अभिमतिम त्यजत्वम
शरीर कैसे बना है? तो कहा देह अस्थिमान सर्वधि। इस शरीर में क्या है? अस्थियां है, मांस है, रुधिर है। देहे स्थिमान सर्वधिरे अभिमतिम त्यजत्वम जाया सुता तिस सदा ममताम विमुंच। और आगे वाली पंक्ति क्या है जानते हो? पश्या निशम जगदिदम क्षयभंगनिष्ठम। ये संसार कैसा है इसका अर्थ स्वयं का उत्तर मिल जाएगा। करें अगर खुद जाओ। हाँ, अगर ये संसार परमात्मा से निकला है, आपका मतलब ये है कि अगर परमात्मा अखंड है तो ये संसार भी अखंड है, ठीक है ना? अगर ये संसार अखंड है तो फिर ये न कहा जाता पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। क्या इसका अर्थ है? पश्या निशम जगदिदम, जगत इदम, ये जो संसार है विच्छेद होगा। विच्छेद अर्थ तभी होगा जब विच्छेद होगा। पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम। संसार कैसा है? क्षणभंगनिष्ठम का अर्थ क्या होगा? हमारी भी सुना, अगर रुका करो तो फिर सुना करो। सुनाओ तो इसका सीधा अर्थ कर दो। इसमें ये अर्थ इस पंक्ति का नहीं है कि संसार कैसा है। क्या यही अर्थ है? अच्छा करो इसका। तुमको इस पुराण के आचार्य हो, जिस पुराण का ये हमको बताओ, हम आचार्य क्या है? इसी में कह रहे हैं हमको सीधे अर्थ बताओ, हमें भी तो समझाओ। हाँ तो क्या अर्थ करो जरा? पश्या निशम जगत। पश्या निशम तो पश्य माने देखो। हाँ देखो। हाँ है नहीं? अच्छा है नहीं तो देखो क्यों? समझो, यही तो कह रहे हैं। जैसे अंदर संसार में जग बेफर, ये संसार क्या है? संसार क्या है? संसार दृश्य है। जग बेफर तुम देखने हारे। परमात्मा इस संसार को देखने वाला है और ये संसार केवल दृश्य, इसको देखो, इसमें लिप्त न हो। अगर संसार में और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है तो फिर यह जीव संसार से पार करना क्यों चाहता है? यही रहे, यही रहे कि कल्याण है। इनके जैसे हो तो यही कहें, यही रहो, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ रहो, लेकिन यहाँ रहकर के भी हरकत किसी संसार सागर से पार जाना। तुम देखने हारे। परमात्मा इस संसार को चलाने वाला है, परमात्मा इस संसार को देखने वाला है, लेकिन ये संसार केवल देखो। यहाँ पर भी हमारी पक्ष सबल हो गया। जबरदस्ती चाहे कुछ कर। अभी तुम कह रहे थे कि परशुराम जी की दृष्टि खंड पर है, और अब जो तुमने पंक्ति पढ़ी है उस पंक्ति के आधार पर परमात्मा की भी दृष्टि खंड पर है। अगर संसार खंड है तो तुम परमात्मा को उदाहरण परशुराम को नहीं लगेगा तो फिर दिया क्यों तुमने? अगर परमात्मा का उदाहरण नहीं लगा रहे हो तो क्या चल रही? हम उदाहरण वहां पे दे रहे हो, तुम वहां से जोड़ रहे हो, क्यों लाए हो? ये बताओ, मतलब क्या कहने का भाव क्या है? संसार दृश्य है और परमात्मा दृष्टा है, तो इस बात को कहकर तुम क्या सिद्ध करना चाहते? ये बताओ हमें। बड़े सहज भाव बताओ। तुम तो सहज भाव नहीं बता रहे। क्या बता रहे? उसको समझने का प्रयास तो करो। जब समझोगे तभी तो समझ पाओगे। मैं समझाओ भाई। मैंने कहा कि स्पष्ट कहा गया पश्या निशम जगदिदम क्षणभंगनिष्ठम, है ना? ये संसार को कैसे देखो तो क्षणभंगनिष्ठम का अर्थ क्या होगा? क्षणभंगुर। क्षणभंगुर माने नाशवान ना। हाँ ना। भंगुर माने ये नहीं है। भंगुर माने नहीं, क्षणभंगुर माने नाशवान करो ना। वही बात हम अर्थ ही कर रहे हैं। तुम अपने लगाए हो, जबरदस्ती प्रमाण नहीं है। क्षणभंगुर माने तो क्षणभंगुर माने हम तुम्हीं से पूछ रहे हैं। पंक्ति तुम लाए हो, प्रमाण तुम दे रहे हो। कभी भी मैं इसीलिए कहने जा रहा था लेकिन तुमने रोक दिया। दो धाराएं हैं, एक ज्ञान की धारा है और एक भक्ति की धारा है। तो ज्ञान की धारा में जो बह रहा है वो तो ये कह सकता है कि ये संसार नाशवान है, संसार क्षणभंगुर है। लेकिन जो भक्ति की धारा में बह रहा है, जो भक्ति के आधार को लेकर खड़ा है, वो कभी ये नहीं कहेगा कि संसार क्षणभंगुर है और नाशवान है। क्योंकि वो भक्त हमेशा कहता है शाश्वतम स्थलम जगत, ये जो संसार है ये सदैव शाश्वत रहने वाला। शाश्वत माने चिरंतन,
कल भी रहेगा, आज भी है और आगामी समय में भी रहेगा, हमेशा रहेगा। क्यों? क्योंकि ये परमात्मा में व्याप्त है। तभी मैंने दो धाराएं दी कि संसार में परमात्मा है और परमात्मा में संसार है, तो फिर संसार खंड कैसे? इस पर हमने चोट दी थी पहले भी, हम छुटेंगे बात। अरे सीधी सी बात है, जो अलग ना हो वो अखंड है और जो अलग हो जाए वही खंड है। सीधा सा उत्तर इसका। भाई जो अलग हो गया वो खंड है। जैसे धनुष, आपने धनुष का प्रमाण किया कि धनुष भी पहले अखंड था। अखंड कब था? जब एक में जुड़ा था। अब इसके दो खंड हो गए तो क्या हो गया? जैसे जब तक यह जीवात्मा परमात्मा से मिली है तब तक वो अखंड है, लेकिन जैसे ही ये जीवात्मा परमात्मा से अलग हुई तो स्पष्ट लिख दिया मानसकार ने, तब के जीव भयं संसारी। सांसारिक कैसे हो जाता? अलग अलग नहीं, सांसारिक हो गया तो क्या मतलब? अलग हो गया ना, अलग हो गया तो खंड है। सांसारिक होना माने खंडित होना। खंड का अर्थ क्या है? हमने क्या तुमसे पूछा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुम्हारी समझते रहे, तुम हमारी न समझो। नहीं, हम तुम्हारी समझ रहे हैं, लेकिन तुम केवल कह रहे हो, प्रमाण नहीं दे पा रहे हो। और मैं प्रमाण दे रहा हूं। मैंने गीता का एक श्लोक पढ़ा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। तो फिर जीव खंड कैसे है? फिर अर्धाली भी पढ़ी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जीव अविनाशी है कब तक? तो फिर खंड कैसे? जीव अविनाशी है कब तक? ऐसा रुक जा। हमने क्या कहा? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ। ईश्वर का अंश है ये जीव, ठीक है, लेकिन अखंड तब तक है जब तक ईश्वर में है, और जब ईश्वर से अलग होता है तो वही खंड हो जाता है। यही उत्तर है मेरा। नहीं, ये नहीं, इसका प्रमाण नहीं तुम्हारे पास। अच्छा, इस पे धारा में और दे रहा हूं। आत्मा अखंड है या खंड है? आत्मा अखंड है या खंड है? अखंड। और ये जीव क्या है? आत्मा ही तो है, परमात्मा का अंश ही आत्मा है। और वो आत्मा और परमात्मा ये दोनों पक्षी शरीर में रहते हैं। तो हम ये मान लेंगे कि शरीर अखंड है, शरीर विनाशी है। शरीर मिलता है, छूट जाता है, शरीर का निर्माण होता है, विनाश होता है। तो शरीर तो खंड हो सकता है, लेकिन जीवात्मा कभी भी खंड नहीं हो सकती, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, सोहमस्मि और अहम ब्रह्मास्मि। ये चार वेदों के चार महावाक्य हैं, और ये चारों महावाक्य ये सिद्ध कर रहे हैं कि आत्मा का स्वरूप अखंड है, लेकिन शरीर का रूप खंड है। बिल्कुल बोलो। हम तो बोलेंगे, लेकिन आप कहो कि प्रमाण नहीं दे रहे हो। अब कोई हमारी बात को न समझे तो इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारी बात ठीक नहीं है ना? आप नहीं समझ पा रहे हो, ये आपका विषय है। भाई आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि ये संसार खंड है, इसका कोई प्रमाण नहीं दिया। मैंने कई प्रमाण पढ़े, आप कहते हो कि आत्मा अखंड है, तो मैंने ये भी कहा कि जब तक ये आत्मा परमात्मा में है, ध्यान देना, जब तक ये आत्मा परमात्मा में है तब तक वो अखंड है। लेकिन जब ये आत्मा परमात्मा से अलग होती है, आप कहते हो कि संसार में आती है, इसका कोई प्रमाण? तो मैंने सीधा प्रमाण पर आप बताते हैं, जीव भयं संसारी वाले। भाई परमात्मा के लिए कहीं सांसारिक शब्द का प्रयोग नहीं है। आप कहते हो आत्मा परमात्मा में अंतर नहीं है, परमात्मा अखंड है तो आत्मा भी अखंड है। अगर परमात्मा और आत्मा दोनों अखंड है तो आत्मा के लिए सांसारिक शब्द का प्रयोग है, लेकिन परमात्मा के लिए कहीं सांसारिक शब्द का प्रयोग हो तो इसका एक प्रमाण। तो अरे परमात्मा तो सांसारिक भी है और असंसारिक भी। सांसारिक का एक प्रमाण पढ़ दो। न विद्यते यस्य जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुण दोषे वा तथापि लोकाप्य संभवायः समायया कानुकान रक्षति। संसार में रहता है, संसार के नियमों का पालन करता है, सांसारिक है। सांसारिक नहीं है,
संसार में रहता है, लेकिन संसार में रह करके भी, अभी कुमार थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था क्या, तो कहा अस सब भांति अलौकिक। यद्यपि संसार में रहता है, लेकिन उसके जितने कृत्य हैं वो सब असंसारिक है। ये जो अस सब भांति अलौकिक करनी है, ये अलौकिक माने अलौकिक माने